नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा का झरना पार्ट 13 में मैं डॉक्टर जितेंद्र अड़ी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर की बात कर रहा हूं। हम जो भी चाहते हैं ना, वो अर्ध जागृत मन देता है। अर्ध जागृत मन के पास वो सब पावर है जो ऊपर वाले के पास है। यानी कि मैं तो कहता हूं कि अर्ध जागृत मन एक हमारा पर्सनल गॉड है, यानी निजी भगवान है। मैं मानता हूं दो गॉड होते हैं, एक जो पब्लिक गॉड जो बाहर बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, और एक जो हमारे अंदर बैठे हैं। वैसे हर धर्म में यही तो कहते हैं, भगवान तुम्हारे अंदर है, मगर हम कभी इस बात को सुनते ही नहीं और समझते ही नहीं है। वो कौन से भगवान की बात करते हैं? वो हमारे अर्ध जागृत मन नाम के भगवान की बात करते हैं दोस्तों। यानी कि ऊपर वाले भगवान ने हमारे अर्ध जागृत मन को एक फुल पावर ऑफ अटॉर्नी दे के रखा है कि इस इंसान के जितने भी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें सॉल्व करना है। इनको जो चाहिए ना तुम दे देना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ताकि वो आराम से रह सके। दोस्तों, मैंने कहीं एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी जो आपको हमेशा याद रहेगी। कहानी याद रखना, ये सिर्फ कहानी है। भगवान ने पृथ्वी का सृजन किया अपने आनंद के लिए, मगर भगवान को आनंद नहीं आया। फिर उन्होंने वनस्पति लगाई, फिर भी आनंद नहीं आया। फिर उन्होंने पशु पक्षी को भेजा, फिर भी आनंद नहीं आया। फिर उन्होंने इंसानों को भेजा, तो इंसान की लीला देख के थोड़ा समय तो आनंद आया, मगर इंसानों की संख्या बढ़ती गई और इंसानों ने ऐसे काम शुरू किए कि प्रॉब्लम क्रिएट किए। तो भागे भगवान के पास, हे भगवान मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, भगवान मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। शुरू में तो भगवान ने लोगों को मदद करना शुरू किया, मगर लोगों की संख्या बढ़ती गई, प्रॉब्लम की संख्या बढ़ती गई, तो भगवान की लाइफ डिस्टर्ब हो गई। उनकी वाइफ की फैमिली की शिकायत शुरू हो गई, या फैमिली को टाइम नहीं देते, भक्तों में बिजी रहते, थोड़ा घर में टाइम दो। भगवान को भी लगा बात तो सही है, ये भक्त ही मेरा टाइम ले लेते हैं, मुझे फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो भगवान ने क्या किया कि छुपने की कोशिश की फैमिली को लेके, मगर इंसान इतने होशियार है ना, कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। भगवान कंटाल गए। फिर उन्होंने एडवाइजरी बोर्ड की एक मीटिंग बनाई और सबको बोला कि मुझे आपको एडवाइस करना है कि मैं कहाँ छुप जाऊँ ताकि इंसान मुझे ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि मैं इंसानों से तंग आ गया हूँ, मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। तो सबने अपनी अपनी एडवाइस देना शुरू किया। एक एडवाइजर कहता, भगवान एक काम करो, कोई ऊंचे पहाड़ पे जाके बैठ जाओ, वहाँ लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोले वो तो मैंने देख लिया, कर लिया, वो आइडिया फेल हुआ। पहले वैष्णो देवी जाके बैठा था, वहाँ इतनी भीड़ बढ़ गई तो मैं कैलाश मानसरोवर चला गया, तो वहाँ भी इतनी भीड़ है कि लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते। दूसरा बोलता, भगवान एक काम करो, कोई बेट में यानी कि टापू के ऊपर जाके बैठ जाओ। तो बोले वो भी मैंने ट्राई की। द्वारका में जाके बैठा था, वहाँ इतनी भीड़ हो गई, भाग के मैं गंगा सागर गया, वहाँ भी लोग मुझे जीने नहीं देते। तीसरा बोलता है, तो भगवान एक काम करो ना, कोई हिमालय की गुफा में छुप जाओ, वहाँ लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहचानेंगे भी नहीं। बोले वो भी ट्राई फेल हो गई। मैं अमरनाथ गया था, वहाँ जाके आराम से बैठा, कुछ दिनों में लोगों की लाइन लगना शुरू हो गया, और आजकल 5 लाख लोग मुझे वहाँ के डिस्टर्ब करते हैं, वो भी आइडिया फेल हो गया। तो नारद मुनि बैठ के हंस रहे थे। तो भगवान बोले, तू क्यों हंस रहा है? बोले, भगवान मुझे आपका सही जगह मालूम है। मुझे तुम्हें कैसे मालूम है? बोले, मैंने BA विद साइकोलॉजी किया है, मैं बार बार पृथ्वी पे जाता हूँ, मुझे लोगों का सोचना मालूम है, मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा ना, वहाँ लोग कोशिश ही नहीं करेंगे। भगवान बोले, अच्छा बताओ कौन सी जगह है? तो बोले, भगवान इंसान इतना बुद्धू है कि आपको पूरे ब्रह्मांड में ढूंढेगा, मगर कभी अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। आप एक काम करिए, उसके अंदर जाके बैठ जाइए। और भगवान को ये आइडिया पसंद आ गया, हमारे अंदर आके बैठ गए। हम भगवान को कहाँ ढूंढते हैं? पर्वत के ऊपर, नदियों के बीच में। और फिर क्या होता है? एक्सीडेंट। डेली न्यूज़पेपर आइटम रहती है, फलानी जगह दर्शन करने को गए थे, मेटाडोर और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, 4 मर गए, 4 मरने के लिए तैयार है। रोज का न्यूज़पेपर आइटम होता है। देखिए, अरे भगवान को मिलने को गए और कैसे एक्सीडेंट होता है? हाँ, आप गलत जगह पे जाते हैं ना, इसलिए होता है। हर धर्म ये कहता है भगवान तुम्हारे अंदर है, और फिर भी हम बाहर ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, जब से मुझे ये पता चला ना, ये कहानी सुनी ना, तब से मैं भगवान को बाहर ढूंढता नहीं हूँ, मैं अपने अंदर ही ढूंढता हूँ। मुझे मालूम है मेरा भगवान अंदर ही है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे जो चाहिए वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड देता है। फिर मैं जाके मंदिर में भगवान को क्यों डिस्टर्ब करूँ? बाकी लोगों के लिए छोड़ो ना, मैं कम से कम मेरा तो बोधरेशन नहीं हो उनको। दोस्तों, एक बार अपने अर्ध जागृत मन को देख तो लो, पहचान तो लो, उसका इस्तेमाल तो करो। आपको फिर कभी मांगने के लिए मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। मैं मंदिर जाता हूँ, मगर कुछ मांगने को नहीं जाता हूँ, जो मिला वो थैंक यू कहने को जाता हूँ। मूर्त को देखने को जाता हूँ, मंदिर की सुंदरता देखने को जाता हूँ,
फैमिली को साथ देने के लिए जाता हूँ, मगर मुझे मालूम है कि मेरा अंदर का भगवान मेरी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, फिर वहाँ जाके मुझे मांगना क्यों है। दोस्तों आप भी शुरू कर दीजिए अपना जो निजी भगवान पर्सनल गॉड है, आपका अर्ध जागृत मन, जो भी चाहिए उससे मांगिए। करोगे? चलिए ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट।